हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर के अपने पार्ट 3। हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2, जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 स्क्वायर का देख लेंगे। उसके बाद ये पार्ट 3 है और ये लास्ट वीडियो है स्क्वायर पे। इसके बाद आप स्क्वायर निकालना पूरी तरह से सीख जा चुके होंगे। जो बचा खुचा है वो इसमें पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। कल हम लोग पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए। अगर जिन लोगों का बन गया वो ठीक है, नहीं बन गया है वो लोग देखेंगे कि कैसे इसको हमको बनाना है। सबसे पहले है 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर 96 100 से कितना कम है? बेस क्या मानेंगे 96 में 100, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। 4 कम है तो 96 में 4 कम करेंगे, 4 कम करेंगे और इसी 4 का फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 96 100 से 4 कम था इसीलिए 4 कम किए और इसी 4 का स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लायर 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं है। 100 एक गुना है ना 100 का, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, आना तो वही चीज़ है। इसीलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा 92 और इधर से आ जाएगा 16। 2 डिजिट में आएगा तो 2 डिजिट ले लिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा कम लिखना है, कम से कम में सारा कुछ करना है, ये नहीं कि पूरा लिखते जाना है। आधा कैलकुलेशन अपने माइंड में करना है। अब देखिए यहाँ 85 है। अब हम बताए थे 5 जब रहे, 5 का रूल में बताए थे पार्ट 1 में कि 5 रहे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। इस 5 के बदले हम लोग 25 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं। अब इस 8 में एक जोड़ के 8 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 आएगा, जो यहाँ लिख सकते और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 903 का स्क्वायर। 903 किसके करीब है? 900 के करीब है। ये किसके करीब है? 900। तो बेस क्या मानेंगे 900, ये हमारा बेस हो जाएगा। 900 जो है वो 900 के करीब है, इसीलिए 900 बेस माने। अब 903 जो है 900 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 903 प्लस 3 करेंगे और इसी 3 का स्क्वायर करेंगे, इसी 3 का स्क्वायर करेंगे। 903 ज़्यादा है 3 से, इसीलिए प्लस 3 और 3 का स्क्वायर। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है और 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि बेस हम 900 माने ना, जो 100 का 9 गुना है, इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। ठीक है, क्या आ जाएगा 909 इंटू 906 और फिर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हम इधर 2 डिजिट में लेते हैं इसीलिए 09 बना लेंगे। 2 डिजिट में ऑब्लिक के बाद वाला हमेशा 2 डिजिट में लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 छक्के 54 और 9 नाम 81 और इधर 09, तो क्या आ गया 18। इधर हमेशा 2 ही डिजिट में लेना है। अगर 3 डिजिट आए तो 2 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट को आगे जोड़ लेंगे। अगर 1 डिजिट में आया था 9 तो 0 लगा लेंगे। 5409 आंसर। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन इधर वाला। आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार हम लोग 3 ये जो दिए थे ये भी करके जल्दी ख़त्म कर लेते, उसके बाद आगे चलेंगे। 109 का स्क्वायर। 109 का स्क्वायर 109 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है? 109 9 ज़्यादा है, तो 109 में प्लस 9 करेंगे और
इसी 9 का स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लायर कुछ नहीं आएगा क्योंकि 100 एक गुना है तो एक से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो लिख भी नहीं सकते हैं, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 118 और 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 118 81। ठीक है, 118 81, इसका आंसर क्या आ जाएगा 118 81, मतलब 11,881। 11,881। अब इसका भी रूल बताए थे, जब 1 रिपीट होता रहे, यहाँ 1 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 1 रिपीट होता रहे और उसका स्क्वायर पूछे तो 4 बार रिपीट हुआ है तो हम लोग 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, 4 तक गए और वापस फिर 1 तक आ जाएंगे, 4 से वापस 1 तक, 3 तक, 3 से 4 से वापस 1 तक आ गए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग बेस किसको मानेंगे, 100 को मानेंगे। जिस तरह ये बना है वही पैटर्न पर बनेगा, बेस 100 को मानेंगे। 113 का स्क्वायर, बेस क्या मान लिए 100, 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 प्लस करेंगे, 3 ज़्यादा है इसीलिए 3 प्लस, और इसी 3 का फिर स्क्वायर, अच्छा 13 ज़्यादा है, सॉरी 113 में 113 का स्क्वायर था, 113 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है ना 100 से, तो 13 प्लस 13 और इधर 13 का स्क्वायर। अब 113 प्लस 13 126 और इधर 196, 13 का स्क्वायर बताए थे आपको, 1 से 50 तक का लिखवाए ना, 1 से 50 तक का, वो आपको हर हाल में याद कर लेना है जल्दी से जल्दी, ताकि क्योंकि इस पर डायरेक्ट आता है तो इसमें भी आप निकालते रहिएगा तो लेट होगा हल्का सा, और याद रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 126। अभी इधर वाला हमेशा 2 ही डिजिट में लेना है, मतलब 69 को ही लेना है, बाकी जो 1 बच रहा है ना उसको आगे जोड़ लेना था। क्या आ जाएगा 127, 126 में 1 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ये 1 और 69, इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 6 क्वेश्चन दिए थे, उसमें आप देख लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब आगे चलते हैं, कुछ और टाइप है जो जिसमें बेस हमको 150 मानना पड़ेगा, 250, 350, 450, बेस क्या मानना पड़ेगा 150, इसी के करीब रहेगा 150, 250, 350, 450, ऐसे करके बेस, जैसे मान के चलिए अगर 457 दे दिया तो ये 450 के करीब है ना, तो 450 बेस मानेंगे। अगर इसका स्क्वायर दे दिया तो बेस क्या इसको मानेंगे। अगर 339 दे दिया, इसका स्क्वायर पूछ दिया तो बेस किसको मानेंगे 350 को, क्योंकि ये इसके करीब है, 14 कम है इससे, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब 150 है तो इसका मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, बेस जब 150 मानेंगे तो मल्टीप्लायर जो आगे गुना करते थे वो क्या आ जाएगा 150 बटे 100, है ना। कितना गुना है 150 वो निकालेंगे, 50 दूनी 100, 50 तिया, मतलब मल्टीप्लायर जो आएगा जो आगे लिखते थे वो 3/2 आएगा। इसका मल्टीप्लायर क्या आएगा, कितना गुना है 100 का, 100 का कितना गुना है वो निकालना रहता है। 100 का 150 कितना गुना है वही निकालते हैं, तो यहाँ 3/2 गुना है ना। उसी प्रकार 250 100 का कितना गुना है
निकालेंगे। अगर आप वैसे तो 5/2 गुना होता है, लेकिन निकालने का तरीका भी है 2 और 50 पचे 250, तो 5/2 टाइम्स, तो मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 5/2 और यहाँ 3/2। इसी तरह 350 का आप निकाल लीजिएगा। 450 का मतलब जिस बेस का मानिएगा उससे उसको देखना कि 100 का कितना गुना है। अगर नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकालिएगा और ये फास्ट निकालिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जो यही सब बेस के नज़दीक हो। जैसे आपसे पूछ दिया 157 का स्क्वायर, 157 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे। अब हम अगर 200 बेस मानने लगे तो 200 से 43 कम है। 200 से कितना कम है 43, तो 43 का स्क्वायर याद हो भी सकता है और किसी को नहीं भी याद होगा, तो 150 मानते हैं। बेस 150 मान लेते तो उससे 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा, है ना। बेस इसमें नियरेस्ट बेस मानेंगे बेस 100 150, अपने मन से मानना रहता है, ऐसा रूल नहीं है। अपने मन से जो नज़दीक रहे उसी को बेस मानेंगे। तो 150 से कंपेयर करेंगे। 150 से 157 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। 150 से 150 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 प्लस करेंगे और इसी 7 का स्क्वायर। बस चेंज कहाँ होगा, यहाँ जो मल्टीप्लायर आता है वो 150 कितना गुना है 100 का 3/2 गुना है। अभी निकाले थे ना 3/2 गुना, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट सिर्फ करना है, कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 157 और 7 164 और 7 का स्क्वायर 49, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 82, है ना। 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, गुना करेंगे तो 6 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और इधर 49। अब इधर वाला को हमेशा 2 ही डिजिट में लेना है, तो 2 डिजिट तो है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साथ में लिख देना और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इजी है, सिर्फ मल्टीप्लायर चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं। आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप 30 सेकेंड में उसको लगा के बताइए। 247 का स्क्वायर, ये तो याद नहीं होगा किसी को, लेकिन निकालने का तरीका बताएं, उससे आप निकाल सकते हैं इसको। 247 का स्क्वायर। अब 247 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। 247 का 247 है 247, ये किसके करीब है। बेस हम यहाँ 250 मानेंगे, क्योंकि ये 250 से कितना कम है 3 ही तो कम है। 3 कम करेंगे 250 में तो 247 आएगा, तो 250 बेस मानते हैं, है ना। 250 जब बेस माने हैं तो 250 से कितना कम है 3 कम है, तो इसमें भी 3 कम कर लेंगे और इसी 3 का फिर स्क्वायर कर देंगे, इसी 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 250 3 कम है इसीलिए 3 कम किए, और 250 से 3 कम है 247, इसीलिए 3 कम किए और इसी 3 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ मल्टीप्लायर आएगा, क्योंकि बेस 250 माने हैं, जो 100 का कितना गुना है 5/2 गुना, है ना। 100 का कितना गुना है 5/2, 100 का 5/2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 50, यहाँ कटेगा और 50 पचे 250, है ना। तो 100 का 5/2 गुना है, इसीलिए 5/2 से मेरा मल्टीप्लाई होगा, है ना।
तो 5/2, 5/2 से। अब इसको कैलकुलेट करना है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए। 5/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 244 और इधर 9, लेकिन इधर हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं तो 09 लिख लेंगे, एक स्टेप कम लिखेंगे हम लोग। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 122, गुना करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, 5 और 1 6, 0 9, कितना आ गया 610 0 9, और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह जिस भी बेस के करीब रहे, अगर 368 दे तो हम 350 बेस मानेंगे क्योंकि उससे 18 ज़्यादा है। उसी तरह अगर 444 दे तो 450 बेस मानेंगे, 444 देगा तो किसको बेस मानेंगे, 444 का स्क्वायर देगा तो 450 मानेंगे, उससे 6 ही कम है। सिर्फ क्या 450 का बेस अगर 450 मानते हैं तो उसका मल्टीप्लायर आएगा, है ना, मल्टीप्लायर आएगा, बाकी चीज़ें तो वही रहेगी। तो चलिए इस आधार पर आप कर लेंगे, है ना। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देते हैं। 1257 का स्क्वायर, इसमें आप हमको लगा के बताइए 1257 का स्क्वायर। अब 1257 है तो बेस किसको मानेंगे, 1200 को भी मान सकते हैं, 1300 को भी मान सकते हैं, लेकिन 1200 से कितना ज़्यादा है 57 ज़्यादा है। 57 का स्क्वायर तो वैसे भी नहीं पता होगा और याद है तो अच्छी बात है। और 1300 का स्क्वायर कितना होता है, 1300 बेस मानेंगे, 1300 से 43 कम है, 43 कम है, तो उसमें भी 43 का याद होगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 1250 बेस मानते हैं, 1250 बेस मानते हैं। बेस क्या मानेंगे 1250, इसी के करीब है ना। 1250 से 7 ज़्यादा है तो इजीली हो जाएगा। तो 1250 बेस माने हैं, इसमें अपने मन से मानना है। 1250 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 प्लस के 1257 में 7 जोड़ेंगे, 7 है ये 7, और इसी 7 का स्क्वायर। अब सिर्फ मल्टीप्लायर यहाँ आएगा, 1250 100 का कितना गुना है निकालेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट, अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो निकाल लेंगे जल्दी से। 1250 100 का कितना गुना है 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, यानी कि 25/2 गुना, 25/2 गुना है 100 का, तो इसी 25/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। अब इसको कैलकुलेट करना है ना, मल्टीप्लायर आ गया, अब इसको कैलकुलेट करना है। क्या आ जाएगा 25/2 इंटू 1257 और 7 1264 और इधर 49, है ना, यही आएगा। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, इतना आ गया। हम मल्टीप्लाई करना 25 का 632 में, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 तिया 75 और 5 80, हाथ में 8, 25 छक्के 150 और 8 158 और इधर 49। अब इधर तो 2 ही डिजिट में लेते हैं तो बस लिख देना है इन लोग को साथ में, ऑब्लिक हटा देना है, साथ में लिख देना है, आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। आ गया हमारा आंसर 1580,049, ठीक है। अब हम लोग कुछ फिक्स पैटर्न के 1-2 और सवाल टाइप होते हैं उसको करेंगे। जैसे आ गया, आप लोगों को पता है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है,
09 भी लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है और 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है ना। ये तो सबको पता है। लेकिन अगर सबसे पहले अब हम 3 पर आते हैं। किस पर? 3 पर। रिपीटेशन ऑफ थ्री, मतलब 3 अगर रिपीट करता रहे और उसका स्क्वायर पूछ दे, जैसे 3 3 2 बार आ गया, है ना। जैसे 33 का स्क्वायर पूछ दिया कि 33 का स्क्वायर क्या होता है, यानी रिपीट 3 कितना बार रिपीट हुआ? 2 बार, है ना। 2 बार रिपीट हुआ। 33 का स्क्वायर पूछ दिया तो कितना बार? 2 बार। 2 बार ही ना 3 रिपीट हुआ है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 9 होता है। डबल डिजिट में लेना 0 और यहाँ 9 लिख देंगे। अब 2 डिजिट है। 33 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट। दो डिजिट का पेयर हमको बनाना है। और वो पेयर कैसे बनेगा? मतलब 2 डिजिट का पेयर बनाना है। 0 9 लिख दिए गैप में थोड़ा सा, और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का पेयर बनाना है। इधर 9 से 1 कम करना है। इस गैप में 1 यहाँ भी भरेगा और 1 यहाँ भी, तभी तो 2 डिजिट दो पेयर बनेगा। 2 डिजिट का पेयर बनेगा, है ना। 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट। और इस वाले में 1 प्लस करके लिखना है हमेशा। हमेशा यहाँ इस वाले में 1 घटा के और इधर 1 जोड़ के, है ना। पहले घटा के उसके बाद जोड़ के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, है ना। तो क्या आ गया मेरा आंसर? 1089 आंसर, है ना। 2 बार रिपीट हुआ इसीलिए 2 का पेयर बना है। अब यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ, मान के चलिए 3 बार रिपीट हुआ। 333 का स्क्वायर पूछ दिया। 333 का स्क्वायर पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? अब नंबर में कितना डिजिट है? 3 डिजिट। तो पेयर कितना का बनेगा? 3 का पेयर। 0 9 पेयर कितने का बनेगा? 3 का। 0 9, है ना। मतलब यहाँ भी एक नंबर आएगा, यहाँ भी, तभी तो 3 डिजिट हो जाएगा। और यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तभी तो 3 डिजिट यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट नंबर में ही है, इसीलिए 3 डिजिट का पेयर 2 पेयर बनाएंगे। अब इधर हमेशा हम लोग 1 कम करते थे। 1 कम मतलब 9 से कम 1 8 भरेंगे और यहाँ भी 8 भरेंगे। इसमें 1 कम करके भरते हैं, है ना, इसमें। और इसमें 1 ज़्यादा करके भरते हैं, 1 1, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1 से फिर 1 ज़्यादा कर दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों में सेम ही भराएगा। यहाँ भी दोनों गैप में भी दोनों में सेम, यहाँ भी दोनों में सेम, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर? 110,889। ये हो जाएगा 333 का स्क्वायर। अब पूछ दिया 3 3 3 3 3 5 बार, 33,333 का स्क्वायर निकालने के लिए आपका आ गया। ऐसा नंबर आता है क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करता है ना। एग्जामिनर ऐसा नंबर जानबूझ के देता है कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं। अगर पता होगा तभी आप एग्ज़ाम में जल्दी निकाल पाइएगा, नहीं तो गुना फिर करना पड़ेगा, है ना। लास्ट ऑप्शन तो वही है। देखिए 3 यहाँ कितना बार रिपीट हुआ? 5 बार। इसको आप लोग बनाइए। 5 बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5।
5 बार रिपीट हुआ है, तो हम 3 में 09 होता है तो 09 लिख देंगे, थोड़ा दूर में लिखेंगे क्योंकि हमको 5 का पेयर भी तो बनाना है, इसीलिए गैप में भरना भी तो है, तो सटा के लिख देंगे तो फिर लिखेंगे कहाँ। तो अब 4, एक तो ऑलरेडी है, 5 का पेयर बनेगा, 5 डिजिट है ना, तो 5 का पेयर, एक तो ऑलरेडी है 9, तो 4 यहाँ भी भरेगा और 4 यहाँ भी। इधर हम लोग हमेशा एक कम करके भरते थे और इधर एक ज़्यादा करके, एक प्लस करके कम करेंगे तो 8 सब गैप में सेम ही भराएगा इधर 8, इधर 0 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 1 1 1 1, मतलब क्या आ गया आंसर 1 1 1 1 0 8 8 8 8 9, यही आंसर हो गया। 3 वाला आपको समझ में आ गया, 3 वाला में कैसे करना है। अब आते हैं रिपीटेशन ऑफ 6, रिपीटेशन ऑफ 6 मतलब 6 रिपीट करता रहे, जैसे 6 6 2 बार रहे, 6 6 3 बार रहे, 6 6 4 बार रहे, 6 6 5 बार रहे, ऐसा नंबर रहे, क्या है रिपीटेशन ऑफ 6, है ना, मतलब 6 का दोहराव, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे 6 का दोहराव, 6 कितनी बार आया है ना। अगर 6 यहाँ 1 बार आ रहा तो 36 लिख लेते हैं, है ना, 36। अगर 6 यही 2 बार आ जाए, ये स्पेशल केस है ना, इसको आप बेस मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस है तो इसको बेस मेथड से ज़्यादा इजी इसमें पड़ेगा, जल्दी निकलेगा, उससे भी निकल जाएगा 50 बेस मानिएगा तो। अब देखिए 66 का स्क्वायर पूछा है 6 का, यहाँ 6 6 है दोनों जगह, मतलब 6 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना, इसमें आ गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिख दिए 3 6। अब 66 में 2 डिजिट है, कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो इस गैप में भी, इस गैप जो यहाँ दिख रहा है उसमें भी 2 2 डिजिट का पेयर बनेगा, है ना, 2 डिजिट मतलब एक यहाँ भराएगा और एक यहाँ, एक तो ऑलरेडी है तभी तो 2 बनेगा, 2 डिजिट का पेयर, एक ऑलरेडी है ना, 6 है ऑलरेडी, तो एक संख्या और लिखेंगे तभी तो 2 डिजिट का पेयर बनेगा, है ना। तो इधर हम लोग हमेशा एक कम करते थे, हमेशा इसमें भी कम करेंगे, है ना, और इधर एक ज़्यादा। इस 3 6 9 में एक ही पैटर्न फॉलो होता है, इसीलिए इन तीनों को एक साथ ले लिए, है ना। तो एक कम करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इधर एक ज़्यादा करेंगे तो 4, क्या आ गया आंसर 4 3 5 6। बस इतना ही करना है और कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 6 रिपीट होगा तो 36 लेना है, 3 रिपीट होगा तो 9 लेना है ना। इसी तरह 6 6 6 6 4 बार रिपीट हो, इसका स्क्वायर पूछ दें तो कैसे निकालेंगे। 6 6 6 4 बार रिपीट हो और इसका स्क्वायर पूछे तो कैसे निकालेंगे। यहाँ 6 6 6 4 बार है, आप लोग आ गया आंसर। 6 6 6 4 बार है तो 36 लिखेंगे, और पेयर कितने डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट है तो 4 4 का पेयर बनेगा, 4 4 का पेयर बनेगा, है ना, 4 4 का पेयर बनेगा। देखिए मतलब एक यहाँ 3 यहाँ भराएगा और 3 यहाँ, तभी तो 4 डिजिट का पेयर बनेगा, क्योंकि एक डिजिट और पहले से है, एक डिजिट यहाँ भी पहले से है। इधर हम लोग एक कम करके लिखते थे, है ना, कम करके लिखते थे हमेशा 5 5 5, और इधर एक ज़्यादा करके लिखते थे 4 4 4, ये 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 4 4 4 3 5 5 5 6, और यही आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग आते हैं रिपीटेशन ऑफ 9 पर। 6 कंप्लीट हो गया, अब रिपीटेशन ऑफ 9 पर आते हैं। जब 9 रिपीट करता रहे, किस पर? 9 का दोहराव, हिंदी में लिखेंगे, लिख लीजिएगा 9 का दोहराव। अब आपके सामने है कि 99 का स्क्वायर। इसको आप बेस 100 से कंपेयर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इजी तरीका आपको इससे पड़ेगा, है ना। जहाँ जो इजी पड़े वही लगाना है, ऐसा नहीं कि इजी नहीं पड़ रहा तब पर भी ज़बरदस्ती हम उसी को लगाएंगे, है ना। 9 का स्क्वायर 81 है, 81 लिख देंगे, थोड़ा गैप में लिखेंगे। अब 99 में 2 डिजिट है, इसीलिए 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। यहाँ इस गैप में क्या भराएगा? एक कम, यहाँ भी 1 डिजिट आएगा, यहाँ भी, तभी तो 2 डिजिट का पेयर बनेगा, है ना। एक कम आएगा, 1 से 1 कम करेंगे, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और इधर 1 से 1 ज़्यादा करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। मतलब कि 9801, यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका? 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। अब आ गया 9993 बार, इसका स्क्वायर पूछते हैं। ये कितना भी बार 9 रहे ये पैटर्न हमेशा फॉलो होगा, इसीलिए कितना बार भी 6 रहे ये पैटर्न हमेशा फॉलो होगा। 6 में सिर्फ 36 आएगा, 3 में 3 रिपीट करेगा तो 0 9 लेंगे, और 9 रिपीट करेगा तो 8 1 लेंगे और कंप्लीट करेंगे उसको। 9 रिपीट हो रहा है तो 8 1 81 लेंगे, क्या लेंगे? 81, है ना, 81 ले लिए। अब 81, अब कितना डिजिट है 999 में? 3 डिजिट, 1 2 3, तो 3 डिजिट का पेयर बनाइएगा आप लोग, 3 डिजिट का। यहाँ भी 2 डिजिट भरेगा, यहाँ भी, तभी तो 3 डिजिट का पेयर बनेगा, है ना। यहाँ हम हमेशा 1 कम कर देते हैं, है ना, इधर वाले में 1 कम, इधर वाले में 1 ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 कम करेंगे 1 से तो 0 आएगा, 8 से 1 ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 9, इधर 1 ज़्यादा। और ये आपका स्क्वायर निकालने का मतलब कि सारा तरीका, आप इससे आप किसी भी नंबर हो लगभग आप निकाल सकते हैं स्क्वायर, जितना आपके यूज़ का है उतना का तो स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको आप कीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप बना के जल्दी से बताइए। 5 क्वेश्चंस हैं। 66 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 907 का स्क्वायर और 333 का स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए। ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया है। आपके पास समय है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये 5 लगाइए, उसके बाद मैं तुरंत इसको बताता हूँ। चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसको। यहाँ 66 है, 6 कितना बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 6 में 6 का स्क्वायर 36, 36 आएगा, 36 आएगा। अब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का पेयर बनेगा, अभी सिखाए थे ना, 2 डिजिट का पेयर। इधर हमेशा 1 कम करते थे, -1 5, 2 डिजिट का पेयर बन गया। इधर +1 करते थे, 4, है ना, तो 2 डिजिट का पेयर बन गया, मतलब 4 3 5 6 इसका आंसर आ जाएगा। 145 है, ये 5 वाला रूल फॉलो करेगा। 5 है तो इसका स्क्वायर 25, और ये 14 है तो 14 में हमेशा 1 जोड़ के, मतलब 14 और 1 15, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे। कितना आ जाएगा? 15 4 जा 60,
का 0 हाथ में 6, 15 और 6 21, मतलब 2110 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2110 25। अब 3 3 3 3 बार है, इसका स्क्वायर 3 कितना बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, है ना। तो 3 में हम लोग 0 9 लिखते थे, और पेयर कितने का बनाएंगे? 3 डिजिट है, 333 में 3 डिजिट है, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। जोड़ा कितने का बनाएंगे? 3 3 का, 3 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। इधर हमेशा 1 कम करते थे, 8 8, 9 से 1 कम 8, 3 डिजिट का बन गया। इधर हमेशा 1 प्लस करते थे, 0 में 1 1, मतलब कि 1 1 0 8 8 9, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 109 का स्क्वायर है, 109 का 100 से कितना बेस हम लोग अब 100 मानेंगे, है ना। सब चीज़ मिक्स है, अब जितना बताएं वो सारा मिक्स क्वेश्चन है ये। 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है ना। तो 109 में 9 प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे, और इसी 9 का स्क्वायर। मल्टीप्लायर यहाँ कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, लेकिन 100 का 1 गुना है ना, तो 1 आएगा यहाँ मल्टीप्लायर, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है। 109 और 9 118, और इधर 81 आएगा, तो एक ही साथ लिख देंगे, 2 ही डिजिट में आएगा आंसर, कम से कम लिखना है। इधर 907 है, 907 का स्क्वायर कैसे आएगा? 900 बेस मानेंगे, बेस क्या मानेंगे इसमें? बेस 900, क्योंकि 900 के करीब है ना। 900 से 7 ज़्यादा है, नियरेस्ट बेस मानेंगे। 907 से 7 ज़्यादा है ना। 907, 900 से 7 ज़्यादा, इसीलिए 7 प्लस किए, और इसी 7 का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लायर 9 आ जाएगा, क्योंकि 900 100 का 9 गुना है, 900 100 का 9 गुना है ना। 100 को 9 गुना करेंगे तो 900 आएगा, इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई किए। कितना आ जाएगा? 9 इंटू 914, और इधर 7 का स्क्वायर 49, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 9 8100 और 126, 9 9 8100, और ये 9 इंटू 14 126, मतलब कि 8226। जैसे 9 इंटू, इसको 914 को लिख सकते हैं 900 प्लस 14, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस 9 का सब एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे, है ना। यही तो होता है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 8100 इससे आएगा, और इसमें गुना करेंगे तो प्लस 14 9 126, जोड़ेंगे तो 8226। तो ये माइंड में करना है, ये चीज़ आपको माइंड में करना है। तो 8226, और इधर 2 ही डिजिट में लेते थे 49 आंसर। मतलब इतना बड़ा नंबर है, और आप इजी तरीक़े से निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप तीनों वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको स्क्वायर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।